शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीते मंगलवार की देर शाम होटल रंगोली पल के पास नवाथे रेलवे अंडरवे के पास 4 अज्ञात आरोपियों ने एक कुरियर बॉय सहित उसके दोस्त के साथ मारपीट करते हुए उनसे 5,48,000 रुपये नगद और उनका एक्टिवा वाहन छीन लिए थे। करीब 5.5 लाख रुपए की लूट का यह मामला अब भी अनसुलझा है। राजापेट पुलिस ने इस मामले में 6 बड़े व्यापारियों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला गया, जिसमें ये चारों आरोपी दिखाई दिए हैं। इस मामले की शिकायत दर्ज होते ही राजापेट पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन शुरू की, लेकिन इस मामले को लेकर अब भी कई तरह के असमंजस बरकरार हैं और इस समय तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कुरियर बॉय के मार्फत भेजी जा रही इस राशि को हवाला रकम के तौर पर भेजा जा रहा था अथवा नहीं। शिकायतकर्ता नरेंद्र सोलंकी द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजापेट थाना पुलिस ने विगत 2 दिनों के दौरान शहर के 6 बड़े व्यापारियों को पूछताछ हेतु पुलिस थाने बुलाया, जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मुंबई व दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने वाले व्यापारियों को देने हेतु यह रकम कुरियर के मार्फत भेजी थी और कुरियर बॉय को सौंपी थी। इन व्यापारियों ने बताया कि बाजार में चलने वाले कई कच्चे पक्के व्यवहारों में इस तरह से कुछ ही मिनटों में बड़ी से बड़ी राशि का भुगतान किसी भी अन्य शहर में किया जाता है और भुगतान की प्रक्रिया मात्र 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है, जो व्यापारियों के लिहाज से काफ़ी सुविधाजनक भी है। पुलिस जाँच में यह भी पता चला है कि नरेंद्र सोलंकी नामक शिकायतकर्ता मूलतः गुजरात का रहने वाला है और मात्र 5-6 महीने से ही अमरावती में रह रहा है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें चारों आरोपी 2 दुपहिया वाहनों पर सवार दिखाई दिए और थोड़ी देर बाद इसमें से एक आरोपी शिकायतकर्ता युवक की एक्टिवा वाहन को लेकर बड़ी तेज रफ्तार के साथ वापस लौटता भी दिखाई दिया। पुलिस इन चारों आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि यदि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे किसी भी व्यक्ति की इस संक्रमण की वजह से मौत होती है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी। अमरावती जिले में अब तक 2 पुलिसकर्मियों सहित एक डॉक्टर और एक स्वास्थ्यकर्मी ऐसे 4 कोरोना योद्धा दूसरों की सेवा करने के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए और इस संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इन चारों में से किसी के भी परिवार को अब तक सरकारी सहायता की राशि प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रलंबित पड़ा हुआ है। ऐसे में संबंधित परिवारों के नसीब में अब सरकारी सहायता पाने की आस, जद्दोजहद और संघर्ष अपनी जगह बना चुके हैं। सिटी कोतवाली पुलिस थाने में कार्यरत 51 वर्षीय महिला पुलिस कर्मचारी की 3 जुलाई को कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी। वहीं पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में कार्यरत एक सहायक पुलिस निरीक्षक की जान भी इसी संक्रमण की वजह से गई। इसके अलावा इरविन अस्पताल में MD पैथोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत 7 माह की गर्भवती 33 वर्षीय महिला डॉक्टर ने 20 सितंबर को इलाज के दौरान नागपुर में दम तोड़ा था। इससे पहले डफरिन अस्पताल में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने वाली 58 वर्षीय महिला की भी 15 जुलाई को नागपुर में ही इलाज के दौरान मौत हुई थी। उस समय इन चारों मौतों को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन सहित आम नागरिकों ने जमकर सहानुभूति दिखाई थी और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता दिए जाने की भी बात हुई थी। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इन चारों में से किसी भी एक परिवार को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है और इन सभी को सरकारी सहायता देने के प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रलंबित पड़े हैं। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित उनके 3 अन्य समर्थकों को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें तीनों अपराधों के लिए 3-3 और 1 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 15,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है। हालांकि अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जमानत याचिका दायर की गई, जिसे सुनवाई पश्चात अदालत ने मंजूर कर लिया। ऐसे में सजा सुनाए जाने के बावजूद फिलहाल जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी टल गई है। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में यह पहली बार है जब किसी कैबिनेट मंत्री अथवा जिला पालक मंत्री स्तर के राजनेता को सश्रम कारावास के साथ ही आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि वे खुद एक वकील हैं और उन्होंने न्यायालयीन प्रक्रिया का हमेशा सम्मान किया है। ऐसे में इस मामले में इस समय कुछ भी कहना योग्य नहीं होगा, क्योंकि वे इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अंत में सत्य की ही विजय होगी। जहां तक इस्तीफा देने का सवाल है तो इस मौके को भुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ेगी। भाजपा के पास फिलहाल इतना ही काम बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मेरी वैचारिक लड़ाई है और मुझे राजनीतिक जीवन से खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा प्रयास किए जाते हैं।
लेकिन वे इससे हार नहीं मानेंगी और उनकी ये लड़ाई शुरू रहेगी। राज्य के मुंबई, पुणे तथा नागपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ करीब आधे से अधिक जिलों में गुरुवार की सुबह से आइडिया व वोडाफोन का मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे के साथ संपर्क करने के साथ साथ अपने कामकाज को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब लोगों ने सेल्युलर कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क साधना शुरू किया तो कंपनी की ओर से भी ग्राहकों को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इस समय मुंबई व पुणे सहित समूचे राज्य में कल से ही बारिश का जबरदस्त कहर जारी है और गुरुवार की सुबह वोडाफोन व आइडिया को साथ मिलकर बनाई गई VI कंपनी का मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। यह स्थिति राज्य के आधे से अधिक जिलों में देखी गई। स्थानीय महानगर पालिका की गुरुवार 15 अक्टूबर को ऑनलाइन आमसभा संपन्न हुई, जिसमें शहर से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस आमसभा में अपेक्षा के अनुरूप विगत दिनों उजागर हुए निजी शौचालय घोटाला मामले का विषय भी सदन पटल पर आया, लेकिन आमसभा में ऑनलाइन तरीके से हिस्सा ले रहे अधिकांश सदस्यों का कहना रहा कि उन्होंने अब तक मनपा प्रशासन की ओर से जारी की गई रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, अतः इस विषय को अगली आमसभा तक स्थगित रखा जाए और अगली आमसभा में इसे लेकर विस्तार के साथ चर्चा कराई जाए, जिसे पीठासीन अधिकारी के तौर पर महापौर चेतन गावंडे ने स्वीकार कर लिया। इस आमसभा की शुरुआत में पिछली आमसभा के कार्यवृत्तांत के साथ ही अन्य विशेष समितियों के कार्यवृत्तांत को कायम किया गया। पश्चात प्रशासकीय विषयों पर चर्चा शुरू की गई, जिसमें पहले 2 विषयों के अदालत में विचाराधीन रहने के चलते उन्हें फिलहाल स्थगित रखा गया। वहीं तीसरे प्रशासकीय विषय को आमसभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही इस आमसभा में मनपा द्वारा कोरोना काल के दौरान किए गए कामों के लिए अभिनंदन करते हुए शहर में इन दिनों तेजी से पांव पसार रहे डेंगू का संक्रमण रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा महापौर चेतन गावंडे ने अब राजकमल चौक पर किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को कोई भी होर्डिंग न लगाने की अनुमति देने और शहर के हृदय स्थल राजकमल चौक को पूरी तरह से होर्डिंग मुक्त करने को लेकर प्रशासन के नाम दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही अमरावती शहर में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाते हुए अमरावती शहर को साफ सुथरा करने का भी निर्देश दिया। स्थानीय महानगर पालिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला निजी शौचालय घोटाले के रूप में सामने आया है, जिसके लिए पूरी तरह से मनपा अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत को जिम्मेदार माना जा रहा है। 7 ठेकेदारों ने 171 की बजाय 1543 निजी शौचालयों का काम दिखाते हुए स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान की 2 करोड़ 33 लाख रुपयों की निधि पर हाथ साफ कर दिया गया। इस बारे में की गई जांच पश्चात तैयार हुई रिपोर्ट की जानकारी अब सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में बडनेरा जोन सहित मनपा मुख्यालय के अधिकारियों की अक्षम्य लापरवाही व अनदेखी को जिम्मेदार बताया गया है। इस समय जहां एक और अमरावती शहर सहित जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में कोरोना की महामारी कहर ढा रही है, वहीं दूसरी ओर अंजनगांव और अचलपुर सहित आसपास के इलाकों में डेंगू की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। इस समय इन दोनों तहसील क्षेत्रों में रोजाना बड़े पैमाने पर डेंगू संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और परतवाड़ा स्थित निजी लैब में रोजाना 5 से 6 मरीजों की डेंगू टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसमें से औसतन 4 मरीज अंजनगांव के और 1-2 मरीज परतवाड़ा या अचलपुर के होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंजनगांव इस समय डेंगू संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन गया है। इसके अलावा चांदूर बाजार तहसील के शहरी व ग्रामीण परिसर में भी विगत 1 माह से लगातार डेंगू सदृश मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के पास कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिले में गुरुवार 15 अक्टूबर को कोरोना के 72 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 15,190 पर जा पहुंची है। इस संदर्भ में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 68 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 48 पुरुषों व 20 महिलाओं का समावेश रहा। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने शिक्षक उपसंचालक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिक्षा उपसंचालक कार्यालय में स्कूली प्रणाली में दर्ज होने के लिए अमरावती विभाग के अंशतः अनुदानित शिक्षकों की ओर से प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अब तक स्कूल संबंधित मामलों का निपटारा नहीं किया गया है, जिनका 10 दिनों के भीतर निराकरण किया जाए, अन्यथा शिक्षक महासंघ द्वारा इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस वर्ष शारदीय नवरात्रोत्सव 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिन सुबह 8:12 से शाम 7:32 तक घट स्थापना के मुहूर्त हैं। ऐसी जानकारी विलासनगर निवासी पंडित करण गोपाल पुरोहित ने दी है। अचलपुर तहसील अंतर्गत पथरोड पुलिस थाना क्षेत्र में भिलोना गांव में देर रात के वक्त शराब के नशे में धुत रहने वाले बेटे बालकृष्ण रमेश मालव ने मटन काटने के कोयते से 7 से 8 बार सपासा वार करते हुए अपने पिता रमेश देवी सिंह मालवीय को मार डाला। इतना ही नहीं बल्कि हत्यारा बेटा अपने पिता की हत्या करने के बाद रात भर लाश के पास ही बैठा रहा। बताया जाता है कि उसने राशन का अनाज बेचकर शराब पी ली थी। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ और तैश में आकर बालकृष्ण ने अपने पिता रमेश को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती को मोबाइल पर अलग अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप व अश्लील टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले
आरोपी को साइबर सेल पुलिस ने उच्च तकनीकी ज्ञान का सहारा लेकर वाशिम जिले के मुंगला गांव से गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम आकाश भीमराव सदार बताया जाता है। आज सुबह चिखलदरा से अमरावती की ओर जा रही लाल रंग की कार रंगोली लॉन्च के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संयोग से कार में सवार पति पत्नी बाल बाल बच गए और उन्हें केवल मामूली चोटें आई है। गुरुवार की सुबह 9 बजे के आसपास चिखलदरा मार्ग से लाल रंग की कार अमरावती की ओर जा रही थी और रंगोली लॉन्च के पास गिट्टी के ढेर की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वो सड़क किनारे पलटी खा गई। इस दुर्घटना की जानकारी नागरिकों ने परतवाड़ा थाना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार में सवार लोगों का प्राथमिक उपचार करवाते हुए उन्हें अमरावती रवाना किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बोहरा गली स्थित गुलशन ज्वेलर्स नामक दुकान में गहने खरीदने का बहाना बनाकर एक महिला ने 14,000 रुपये कीमत के सोने के टॉप्स चुरा लिए। इस शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंजन सिंगी रोड पर आदित्य विहार निवासी रूपाली शंबरकर नामक महिला के घर में 2 अज्ञात चोरों ने किचन के पीछे से दरवाजे का हैंडल तोड़कर घर में प्रवेश किया एवं महिला व उसकी बेटी को चाकू का डर बताते हुए उनसे गहने और 16,000 रुपये नकद का माल लूट लिया। पश्चात सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्रामीण पुलिस विभाग के मुख्यालय में कार्यरत रहने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल शरद गोविंद मानेकर को कोरोना संक्रमण हुआ था और उन पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज जारी रहने के दौरान उनका निधन हो गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन के हाथों 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।